तो मार्वल ने एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपाया है और वो है स्पाइडरमैन की रियल ओरिजिन स्टोरी। रेडी? हम सबको लगता है कि हम स्पाइडरमैन को फुल्ली समझ चुके हैं, बट सच ये है कि मार्वल वर्जन में उसकी स्टोरी अभी भी इनकम्प्लीट है। और आज मैं तुम्हें प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि मार्वल ने एग्जैक्टली क्या हाइड किया है। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, स्पाइडरमैन का ओरिजिनल ओरिजिन होता क्या है? हर वर्जन में सेम चीजें होती है, एक रेडियो स्पाइडर बाइट करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट अंकल बेन की डेथ, और वहीं से आती है आइकॉनिक लाइन, With great power comes great responsibility. लेकिन जब हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का स्पाइडरमैन देखते हैं, उसकी ना ही ओरिजिन स्टोरी है, ना ही अंकल बेन का डेथ सीन, सीधा स्पाइडरमैन की एंट्री, और यहीं से शुरू होती है असली मिस्ट्री। तो जब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में स्पाइडरमैन रिवील होता है, तब हमें एक ऑलरेडी एक्टिव स्पाइडरमैन दिखता है, मतलब पावर्स और सूट दोनों आ चुका है। बट रियल क्वेश्चन ये है कि उसको हीरो बनने की मोटिवेशन किसने दी और उसका इमोशनल टर्निंग पॉइंट क्या था? क्योंकि नॉर्मली अंकल बेन की डेथ सीन ही उसका बिगेस्ट रीजन होती है, बट एमसीयू में क्या? बिल्कुल साइलेंस। इंस्टेड एमसीयू ने एक नया एंगल इंट्रोड्यूस किया, टोनी स्टार्क, जिसने सूट दिया, टेक दिया, गाइडेंस दी। बेसिकली टोनी स्टार्क बिकम्स पीटर का मेंटर, और जब अवेंजर्स एंड गेम में टोनी की डेथ हो जाती है, पीटर कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, और वो सीन इमोशनल भी है। बट एक प्रॉब्लम है, टोनी उसका मेंटर था, लेकिन अंकल बेन जैसे मॉरल फाउंडेशन नहीं था। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, एमसीयू ने अंकल बेन को इग्नोर नहीं किया, बस डायरेक्टली शो नहीं किया, बल्कि कुछ हिडन डिटेल्स दिखाए गए हैं स्पाइडरमैन की मूवीज में, जैसे कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में सूटकेस पर बीएफपी यानी कि बेन पार्कर, और आंट मे के डायलॉग्स में पास्ट का पेन फील होता है और पीटर का रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। मतलब क्लियरली अंकल बेन एग्जिस्ट करता है और कुछ सीरियस हुआ है पास्ट में, बट मार्वल ने उसको इंटेंशनली हाइड किया है। तो अब सबसे वैलिड सवाल, मार्वल ने ओरिजिन क्यों स्किप किया? रीजन नंबर 1, ऑडियंस ऑलरेडी जानती है, मतलब सेम स्टोरी बार बार दिखाना रिपीटेटिव हो जाता, और मार्वल के पहले वाले दोनों स्पाइडरमैन ने ये स्टोरी लाइन कवर की है। रीजन नंबर 2, न्यू स्पाइडरमैन, तो मार्वल एक नया वर्जन बनाना चाहता था जो टोनी स्टार्क के पाथ पे चले। रीजन नंबर 3, फ्यूचर प्लानिंग, शायद मार्वल फ्यूचर में ओरिजिन रिवील करे एक बड़ा इमोशनल मूवमेंट क्रिएट करने के लिए। अब एक थ्योरी सुनो, तो स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड के बाद पीटर की लाइफ कंप्लीटली रीसेट हो चुकी है, नो टोनी स्टार्क, नो अवेंजर्स, नो सपोर्ट सिस्टम, और यही परफेक्ट मूवमेंट है जहाँ पे मार्वल अंकल बेन का प्रॉपर रेफरेंस दे सके, या एक इमोशनल फ्लैशबैक या मल्टीवर्स के थ्रू कनेक्ट कर सकता है। मतलब स्पाइडरमैन का रियल ओरिजिन अभी भी बाकी है, जो मे बी हम ब्रांड न्यू डे में देख सकते हैं। तो अब तुम बताओ, क्या मार्वल ने इंटेंशनली स्पाइडरमैन की स्टोरी इनकम्प्लीट रखी है, या ये सब एक बड़ा सेटअप है फ्यूचर के लिए? कमेंट करके अपनी थ्योरी जरूर बताओ, और अगर तुम्हें ऐसे मार्वल के ब्रेकडाउन्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।